हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस और प्रचलित कोर्स बीसीए के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो बीसीए का कोर्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बीसीए के बारे में ही जानकारी देंगे। इसमें जानेंगे कि बीसीए कौन कौन कर सकता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, यह कितने साल का कोर्स होता है और इसके बाद इसके करियर विकल्प क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए क्या स्कोप है। तो चलिए आज की वीडियो में बने रहिए, हम इसी के बारे में आज की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीए को क्यों करें। बीसीए का कोर्स हमें क्यों करना चाहिए। बीसीए कोर्स क्यों करें, तो इसका जवाब ये है कि आज के डिजिटल युग में लगभग सभी क्षेत्रों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज की बहुत ही ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी में, चाहे गवर्नमेंट विभाग हो, हर संस्था में कंप्यूटर से रिलेटेड काम की ज़रूरत होती ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीसीए एक बेहतरीन कोर्स होता है जो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग और डेटा माइनिंग जैसी तकनीकी स्किल्स सिखाता है। इस कोर्स के बाद आपको न केवल अच्छे जॉब्स के ऑप्शन मिलते हैं, बल्कि आप एक बेहतरीन आईटी प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। इसमें आपका बहुत ही अच्छा करियर स्कोप होता है। तो ये था बीसीए क्यों करें इसके लिए। अब हम देखते हैं बीसीए में एडमिशन कैसे लें। अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो इसका एडमिशन कैसे लेते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। बीसीए कोर्स में एडमिशन के लिए आपको कम से कम 12वीं कक्षा और साइंस स्ट्रीम से पास करनी होती है, जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश विषय होना चाहिए। कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में बीसीए में एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा या इंटरव्यू होता है, लेकिन ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में होता है। अधिकतर जो इंस्टीट्यूट होते हैं वे आपको कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर ही एडमिशन देते हैं और आपके स्ट्रीम के आधार पर। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया जो होती है वो ऑनलाइन होती है। इसके लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बीसीए कोर्स करना चाहते हैं और जिस कॉलेज में करना चाहते हैं वहाँ आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए आपको उनके वेबसाइट पर विजिट करना होता है। अब बात करते हैं हम कि बीसीए में क्या क्या सिखाया जाता है। बीसीए एक 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है ये हम एक एक करके देखेंगे। बीसीए कोर्स के दौरान आपको कंप्यूटर साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जाती है, जिनमें शामिल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, पाइथन और पीएचपी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इसमें सिखाई जाती है। इन्हीं को हम कोडिंग कहते हैं। दूसरा है इनमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपको एसक्यूएल, ओरेकल और माई एसक्यूएल जैसे डेटाबेस टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, जो डेटा को मैनेज करने में बहुत ही यूज़फुल टूल्स होते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, जैसे कि एफडीएलसी, जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, इसके बारे में सिखाया जाता है। अगला है नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी का ज्ञान भी इसमें आपको दिया जाता है। अगला है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP जैसे वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट टूल्स के बारे में जानकारी दी जाती है, इसके बारे में सिखाया जाता है। अगला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स,
इस प्रकार के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में यूज होते हैं, उनके बारे में आपको सिखाया जाता है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। अगला है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनका एल्गोरिदम क्या होता है, इनके बारे में सिखाया जाता है। इसके साथ ही कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी ज्ञान आपको दिया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे इनमें ग्राफिक्स तैयार किया जाता है, ये भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे BCA का सिलेबस क्या होता है, इस 3 साल के कोर्स में हमें क्या क्या सिखाया जाता है। तो चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। BCA के प्रमुख विषय क्या क्या है। पहला होता है, जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उन्हें फर्स्ट ईयर में क्या क्या सिखाया जाता है। पहला होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के जितने भी फंडामेंटल नॉलेज होते हैं, कंप्यूटर की जितनी बेसिक नॉलेज होती है, मूल बातें होती हैं, वे आपको सिखाई जाती है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में किस पार्ट को क्या कहा जाता है, किस पार्ट का क्या यूज होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि, इन सब के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी जाती है। दूसरा, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए दूसरी जानकारी दी जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें होता है C लैंग्वेज और C++। इन लैंग्वेज के बारे में आपको बेसिक नॉलेज सिखाया जाता है और इनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग करके भी आपको दिखाया जाता है, कोडिंग कराया जाता है, जो बेसिक लेवल का होता है। धीरे धीरे इसका एडवांस लेवल भी आपको इसमें सिखाया जाता है। अगला है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ईयर में आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जिसे सांख्यिकी और गणित कहते हैं, इसके बारे में भी अच्छा खासा पढ़ाया जाता है, जो आपके कोर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और आगे के फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करता है। अगला होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी आपको दी जाती है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, उबंटू आदि। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी आपको इसमें दी जाती है। अगला होता है DBMS। DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में आपको इसका यूज करना सिखाया जाता है, कैसे इसमें डेटा को मैनेज करते हैं ये सिखाया जाता है। इसके बाद आते हैं सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में हमने आपको बताया क्या क्या सिखाया जाता है। इसके बाद सेकेंड ईयर में क्या क्या सिखाया जाता है ये हम देखेंगे। सेकेंड ईयर में अब आपको वेब डिज़ाइनिंग करना सिखाया जाता है। वेब कैसे बनाते हैं, इनके लिए कौन से कोडिंग की आवश्यकता होती है, कैसे कोडिंग करते हैं, ये आपको सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत आपको HTML और CSS की जानकारी दी जाती है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जावा प्रोग्रामिंग। ये भी एक कोडिंग लैंग्वेज ही होता है। सेकेंड ईयर में आपको जावा प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। अगला होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर कैसे काम करता है, किस नेटवर्क पर काम करता है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, नेटवर्क किससे जुड़ा होता है और किस प्रकार इनका मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में आपको जानकारी सेकेंड ईयर में दी जाती है। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपको इन सब कोडिंग के आधार पर सॉफ्टवेयर डेवलप करने की तकनीक को भी सिखाया जाता है, उसे ही इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा गया है। अगला होता है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा को कैसे बनाया जाता है, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो सेकेंड ईयर में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अब आते हैं हम फाइनल ईयर के सिलेबस पर। फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को क्या क्या सिखाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक आपको C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा चुकी है। अब आते हैं तीसरे वर्ष में, थर्ड ईयर में। इसमें आपको जो इस कोर्स से रिलेटेड सिलेबस जो बचा होता है वो क्या क्या होते हैं और क्या क्या सिखाया जाता है। पहला होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग।
सिस्टम का प्रोग्राम कैसे करना है ये आपको सिखाया जाता है। दूसरा होता है वेब डेवलपमेंट, इसमें PHP और जावास्क्रिप्ट शामिल होते हैं। ये दोनों वेब को डेवलपमेंट करने वाले कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं, PHP और जावास्क्रिप्ट। अगला होता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। फाइनल ईयर में आपको मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करना सिखाया जाता है। किस प्रकार के एप्लीकेशन मोबाइल में यूजफुल होते हैं और कैसे उनका यूज़ करना है और लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उनके आधार पर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का तरीका आपको इसमें सिखाया जाता है। अगला होता है प्रोजेक्ट वर्क। फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है। इसमें आपको इसी कोर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पर आपको काम करना होता है। और इसके बाद लास्ट में होता है इंटर्नशिप। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है इसमें कि लास्ट में इसका इंटर्नशिप भी कराया जाता है, जिसमें आपको कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल नॉलेज और एक ऐसे माहौल में भेजा जाता है जहां आपको लगता है कि हम वास्तविक दुनिया में इसका क्या क्या यूज कर रहे हैं। अभी तक तो हमने इसकी सिर्फ पढ़ाई की थी, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं वही होता है इंटर्नशिप। इसे कहते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आपको रियल लाइफ में किस प्रकार के को काम करने होते हैं जो आपके इस कोर्स से रिलेटेड होते हैं, जो आपने इस कोर्स में सीखा होता है, उसे ही हम इंटर्नशिप कहते हैं। एक लाइन में से कहे तो ये होता है रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, जो पूरा प्रैक्टिकल बेस होता है। यहाँ आपको ये भी सिखाया जाता है कि आपको काम करते समय आने वाली समस्याओं को कैसे सुलझाना है। आपको इससे एक्सपीरियंस भी मिलता है जो आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि BCA के 3 सालों में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, उनका क्या क्या सिलेबस होता है। अब आगे हम देखेंगे BCA करने के बाद इसका करियर ऑप्शन क्या होता है। BCA कोर्स के बाद हम अपना करियर और किस फील्ड में बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पर भी ध्यान देते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर जिसे कहते हैं हम। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी खासी पकड़ बना लेते हैं, जिससे आप वेब को डेवलपमेंट करना, प्रोग्रामिंग करना, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए कोडिंग करना आप इसमें सीख जाते हैं। तो आपको इससे फ़ायदा होता है और आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। दूसरा होता है वेब डेवलपर। ये भी इसी से रिलेटेड होता है। जब आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तब आप में ऐसी स्किल्स आ जाती है कि आप एक वेब को डेवलप कर सकते हैं। अगला होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगला होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें आपको DBMS सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है जो आपको डेटाबेस को मैनेज करना सिखाते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प होता है। अगला नेक्स्ट होता है इसमें IT कंसल्टेंट। IT कंसल्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित नॉलेज प्रोवाइड करना, ये कंसल्टेंट होता है। ये भी एक अच्छा विकल्प होता है। दूसरा होता है मोबाइल ऐप डेवलपर। इसमें आपको इस कोर्स में आपको हमने देखा कि फाइनल ईयर में आपको मोबाइल ऐप कैसे डेवलप करना है ये सिखाया जाता है। तो इसे करने के बाद आप मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं, इसमें आपको स्कोप मिलता है। नेक्स्ट होता है सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट भी एक अच्छा विकल्प है। अगला होता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ करियर ऑप्शंस जो आप BCA कोर्स को करने के बाद आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इनके साथ ही आपको अन्य प्रकार के और भी करियर विकल्प मिलते हैं जिनमें है बैंकिंग, और अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनमें आप कंप्यूटर के ट्रेनर भी बन सकते हैं, कंप्यूटर टीचिंग भी करा सकते हैं, और इनके साथ आप अपना खुद का एक कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। और सरकारी क्षेत्रों में भी जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें भी इनका काफ़ी यूज होता है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इनका इस कोर्स BCA का क्या यूज है, इसका क्या रोल है। तो BCA करने के बाद
जितने भी गवर्नमेंट जॉब के अवसर हैं वो बिल्कुल आपको अन्य ग्रेजुएशन की डिग्री जैसे ही उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी आती हैं तो उनमें अगर ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है तो आप बीसीए की ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ उस एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन कर सकते हैं। बीसीए के बाद आप विभिन्न सरकारी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी और इससे आईटी से रिलेटेड भी अन्य परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारी सरकारी विभाग होते हैं बहुत से सरकारी विभाग होते हैं जिनमें एनआईसी, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं, जो भारत सरकार की एक संस्था होती है। इसके विभिन्न मंत्रालयों में और बैंकिंग क्षेत्र में आईटी के पदों के लिए आवेदन आप इसके बाद कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं कौन बीसीए कर सकता है। तो इसे हमने तो पहले ही देख लिया था कि कोई भी स्टूडेंट्स जिसने कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास की हो, खासकर उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो बीसीए कोर्स कर सकता है। जो छात्र टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस वीडियो में आपने जाना बीसीए कोर्स के बारे में। ये कोर्स कितने दिनों का होता है, क्या क्या इसके स्कोप होते हैं, क्या सिलेबस होते हैं, इन सभी के बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम और इस पर रिलेटेड वीडियो आपके लिए ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक अगले टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।